नेतृत्व के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न जरूर आएगा। पहली बात करें आपके सामने गुण सिद्धांत, ट्रेड सिद्धांत। तो नेता से संबंधित अलग अलग प्रकार के सिद्धांत निकल के आते हैं, जिसमें 3 सिद्धांत हैं। आपके कोर्स में 3 सिद्धांत हैं, गुण सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत और संयोगिक सिद्धांत के नाम से उनको जाना जाता है। अच्छा, तीनों का क्या अंतर है, तीनों को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले क्या है, गुण सिद्धांत, नामो व्यापाटको गुण और प्लस सिद्धांत। यो सिद्धांत के का है कि नेता है ना, नेता वह पैदा कौन कराया जाए माँ के कोख में, है ना, वह अपना आप नेचुरली ईश्वर की देन हुआ लोगों का नेतागिरी करना, है ना। कुछ नेता, अब एक बात बताओ थे, एक नेता है ना, अगर पैदा ही होता तो थे थारा दिमाग में जो भी थारो फेवरेट नेता है, जिन्हें भी थे मतलब जानो वो है, और उनको भाई भी तो है, वो भाई नेता का कौन बन पाए, उनको बहन भी होगी पर नेता क्यों कौन बन पाई, वो ही क्यों नेता बन पाए, कोई तो कारण हो कोई, क्योंकि उन प्राकृतिक रूप से वह गुण था। समझ में आ गया ना। एक बाप है बहुत बड़ो नेता है, उनको बेटा कौन बन पावे, जिंदगी में उन देखो तो यहाँ लगो हो भाई जी ये उनका ही पुत्र से नहीं गए, है ना, ओ है ना, उन्हें बोलने कोई कौन बेरो रहे, उन्हें 2 आदमी के बीच में बैठ जाए तो बात कि में खड़े बात चल रही क्या कि बात करने लग जाए क्या कि ओ है ना, देखा होगा थे। अच्छा, यह खास करके और देखियो समाज में का व्यक्ति होगा जन को पिताजी तो बहुत नाम कमायो और बेटो अया को कि नाम कमायो कि क्या बता दिया था, अया का देखता देखना मिले। तो यही बताया गया है, गुण सिद्धांत यही कहता है कि नेता है वो कभी माँ की कोख से पैदा नहीं होते हैं, बल्कि वो नेता है प्राकृतिक रूप से ही पैदा होते हैं। समझ, नेता बनाए नहीं जा सकते कभी भी, आप उनको पैदा होते हैं। नेता क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से उनके गुण होते हैं। अब यहाँ कोने के 2 थे, एक मना कोने को ट्रेनिंग को सेशन दे दियो कि हो नेता बनने को कोर्स लॉन्च कर दियो और वो कोर्स पढ़ के कोई नेता बनो। यहाँ कोई भी नेता कौन बन सके, कोई भी आदमी जो प्राकृतिक रूप से ईश्वर की उन देन हुआ है। समझ में आ गया आपको। तो यही है कि नेता है वो आपके सामने जन्मजात होते हैं, उनके अंदर जन्मजात गुण होते हैं। कौन से गुण होने चाहिए, वही है कि भाई कोई आदमी खुल के बोल सका है, एक क्लास में तीन बच्चा है, एक ही जो माँ है उसका 3 बच्चा ही, तीनों में अलग गुण ही, एक पढ़ाई करने वाला है, एक पढ़ाई भी कर लिया है, टीचर के साथ सबके साथ बने भी है और लड़ाई भी कर लिया और सबके साथ मतलब बना के भी रखा है, तो वो क्या है, वो एक प्रकार को नेता है। समझ में आ गया। तो नेता के अंदर आपके सामने सब गुण होने चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए और आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए, यदि वो क्या होगो, एक अच्छा नेता होगा। समझ में आ गया आपको। महत्व की बात करें, यह सिद्धांत हमें बताता है कि अच्छे गुण के बिना प्रभावी नेतृत्व संभव नहीं है। तो यह सिद्धांत ऐसे बताता है कि अच्छे गुण मतलब कोई भी आदमी अगर कोई नेता बनना है, उन नेता वाले गुण होने चाहिए, और गुण है वो इंसान के अंदर क्या तो माता पिता के थोड़े बहुत संस्कार से मिलते हैं या फिर प्राकृतिक रूप से ही बनते हैं। समझ में आएगा आपको। अच्छे गुण होने आपके अंदर बहुत जरूरी है, अंत में अच्छे गुण से आप अच्छे नेता बनते हो। अगर किसी के पास प्राकृतिक रूप से गुण नहीं है तो वह गुण है तो वह स्वतः ही नेता बन जाता है। क्यों, मान लो आगे जाकर तो बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती है, आप बहुत आगे जाते हो तो आपको सब भाई प्रधानमंत्री बनने के लिए तो बहुत सी चीज़ों की जरूरत होती है, लेकिन आप कम से कम अपने स्कूल, अपनी कॉलेज, अपनी कक्षा के तो छात्र नेता बन ही सकते हो कम से कम। समझ में आ गया ना। तो यही है जिसके अंदर ये सब गुण होते हैं वो अपने आप स्वतः ही नेता बन जाता है। अच्छा, व्यवहार वाला सिद्धांत क्या कहता है, यह सिद्धांत हमें सिखाता है, तो जो ऊपर वाला था उसने क्या बताया था आपके सामने, गुण सिद्धांत ने उसने कहा था कि नेता है वो बनाए नहीं जाते, गुण से बनते हैं। समझ में आ गया ना, वो जन्मजात पैदा होते हैं। व्यवहार सिद्धांत आपको क्या कहता है, व्यवहार सिद्धांत क्या है कि नेता है ना, नेता पैदा नहीं होते हैं, उन्हें बनाया जाता है। मतलब नेता है ना वह पैदा को नहीं बनाए जाओ उन्हें। समझ में आ गया ना आपको, कोई ट्रेनिंग करके खुद को बनाते हैं, मतलब खुद को सेल्फ असेसमेंट करके खुद पे काम करके बनाए जाते हैं। ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि नेता का व्यवहार ही उसको अलग बनाता है। भाई जो नेता ही त्यारे भी देख लियो, 1-2 बार विधायक में जीतकार पास चला गया, कट्ठे दिखे को नहीं, क्यों आ रहा, क्योंकि उनको व्यवहार बढ़िया को नहीं हो जनता का प्रति। तो यही चीज़ है कि नेता का व्यवहार जितना अच्छा होगा वो उतना ही बेहतर नेता बन पाता है। यदि कोई व्यक्ति, तो नेता बनने के लिए आपको पता है उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, दूसरों की सम्मान करना आना चाहिए। भाई जो थारो छात्र नेता है वो क्या करोगे, टीचर का साथ भी बढ़िया व्यवहार रखो को, थारा साथ भी चाहे लड़ाई चाहे कितनी हो रो लाख, लेकिन बोलना तो मिठे पड़ोगो सबका साथ। समझ आ गई। आपका साथ 4 जना रखें, चाहे उन्हें कोना बैठा के चाहे कितनी कुछ ही कर दो, लेकिन सामने सबका सामने लगो तो सब मोटिवेट करो, बोले भाई जी हमारे साथ यो अमित चल रहा है, इस जगह को छोड़ो को नहीं, अया को काम कर दे, अया इस प्रकार से सबको क्या रखता है, मोटिवेट करके रखना पड़ता है। और जो खुद से दूसरों को सम्मान करता है, व्यवहार करता है, सहयोग करता है, वह स्वतः ही धीरे धीरे नेता बनने लग जाता है। भाई गुणों तो नेता चुने ना, तभी थारी क्लास में कोई ने मॉनिटर बनाया हो, थारी क्लास में कोई ने कोई चीज़ के लिए चुने होगो, तो क्यों चुने, क्योंकि उनके अंदर वह गुण था।
अगले वाले बात करें तो कि यह सिद्धांत हमें यही बताता है कि नेतृत्व केवल जन्मजात नहीं होता है, नेतृत्व केवल जन्म से ही पैदा नहीं हो कोई आदमी के अंदर नेतृत्व है, और कोई भी व्यक्ति सीख कर उसे अपने व्यवहार को सुधार कर अच्छा नेता बन जाता है। समझ में आ गया आपको? तो यही बताइए कि अगर कोई आदमी जन्मजात रूप से नहीं है तो केकर्स का वो धीरे धीरे खुद पर काम कर करके केकर्स का सीख के भी एक अच्छा नेता बन सका है। अगले की थ्योरी क्या बताती है? कॉन्टीजेंसी थ्योरी है, सहयोगिक थ्योरी आपको क्या बताती है? सहयोगिक सिद्धांत यह बताता है कि नेतृत्व परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो सहयोगिक थ्योरी क्या बताया कि जो नेतृत्व है ना, वो किस पे निर्भर करता है? परिस्थितियों के हिसाब से नेतृत्व होता है। गुण थ्योरी ने बताया कि जो नेता है या नेतृत्व है वो किस प्रकार से पैदा होता है? वो जन्मजात पैदा होता है, उसके अंदर आप उसको कोई ट्रेनिंग देकर या कोई कोर्स देकर आप पैदा नहीं कर सकते हो। दूसरा क्या आता है? व्यवहार थ्योरी। व्यवहार क्या बताते हैं कि नेता व्यवहार से बनता है, उसको वो जन्म से पैदा नहीं होते। अगर जन्म से कोई नेता पैदा नहीं हुआ है तो व्यवहार पर कार्य करके भी वो नेता बन सकता है। सहयोगिक थ्योरी क्या बताती है कि नेतृत्व परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अगर कोई इंसान सही परिस्थिति पर सही फैसला ले ले, अगर कोई इंसान है वो सही परिस्थिति के अनुसार सही फैसला ले ले तो वो क्या नेता सिद्ध हो जाए। थ्योरी में क्या बताई गई कि हर नेता है, कोई भी व्यक्ति हर समय नेता को नहीं उसका। समझ में आ गया ना? हर समय हर एक ही आदमी नेता को नहीं उसका। जब मान लो कोई स्पोर्ट्स है ना, एजुकेशन है और पेंटिंग वगैरह क्रिएटिविटी, 3 फील्ड बता दी था, है ना। अब क्या है? एक तो था स्पोर्ट्स टीम को जो कैप्टन है, एक थारो के है जो मान लो बाहर ने पढ़ाई को है, पढ़ाई में थारा मॉनिटर है, और एक है एक थारा है मान लो जो कोई भी कल्चरल फेस्ट वगैरह वहीं कोई भी प्रोग्राम वगैरह हो एनसीसी उसके अंदर कोई कैप्टन है या जो भी बना रखे थे वो है। कि तीनों जगह एक ही जनो नेता है कि कोई नहीं ना, अलग अलग नेता है ना हर चीज़ का। क्यों? क्योंकि कोई भी जगह हर जगह अलग अलग नेता है। हर इंसान के अंदर, एक इंसान के अंदर सारी खूबी कदे को नहीं उसकी। परिस्थिति के अनुसार के नेता बने। जब खिला जो आपके सामने जो टीम है, जो आपकी टीम है स्पोर्ट्स की, उसका जो कैप्टन है, उसका जो नेतृत्व करता है, उस व्यक्ति में क्या है भाई? उसको स्पोर्ट्स का अच्छा ज्ञान है। एजुकेशन में है मॉनिटर वगैरह जो आपकी एकेडमिक्स को संभालता है, उसको पढ़ाई के बारे में अच्छा ज्ञान है। कल्चरल वगैरह चीज़ों को संभालता है, उसको बाहर की चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान है। तो यही चीज़ है, हर नेतृत्व की यही खूबसूरती है कि हर इंसान है ना अलग अलग समय परिस्थितियों के अनुसार खुद को नेता सिद्ध कर सकता है। बस आपको जो इंसान है सही परिस्थिति के अनुसार सही फैसला ले ले, वो नेता सिद्ध हो जाता है, सही कार्य कर ले। यह सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि हर एक ही व्यक्ति हर क्षेत्र में अच्छा नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? तो ये तो मैंने बता दिया कि हर जगह इंसान हर परिस्थिति के अनुसार अच्छा होता है। परिस्थिति और ज़रूरत के अनुसार अलग अलग लोग नेतृत्व में भूमिका निभाते हैं। जैसी ज़रूरत हुई स्पोर्ट्स में जरूरत की तो स्पोर्ट्स में एक अलग कैप्टन बना आपका, एकेडमिक्स में आपके लिए अलग व्यक्ति को रखा गया, और आपके सामने जब बात आई कल्चरल फेस्ट या फिर जो एक्टिविटीज़ की तो उसके लिए एक अलग नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है। तो हर इंसान के अंदर अपने अपने हिसाब से गुण होते हैं और उनके हिसाब से उनको चुना जाता है। समझ में आ गया आपको? तो परिस्थितियों के अनुसार भी नेतृत्व आपको देखने को मिलता है। यह मैंने आपको बता दिया है। नेतृत्व के 3 सिद्धांत हमें यही समझाते हैं कि कभी जन्मजात गुण से, कभी अच्छे व्यवहार से और कोई परिस्थिति के अनुसार नेता बनाए। तो एक बार फिर से रिवाइज करा दूँ। सबसे पहले क्या? गुण को नेतृत्व करना। गुण को नेतृत्व क्यों है कि कोई भी आदमी है वो क्यों है नेता ना। देखो मैं सबसे अगर इंपॉर्टेंट चीज़ मानूँ तो पहले और तीसरा सिद्धांत ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति ना जन्मजात रूप से ही नेतृत्व के अंदर पैदा हुआ है, उन थे कोई कोर्स और ट्रेनिंग देके नहीं बना उसको, वो कौन है आपका सामने वो क्या एग्जाम्पल है? गुण नेतृत्व के नाम से जाना, गुण सिद्धांत का नाम से जाना जाए। फिर व्यवहार सिद्धांत के अनुसार क्या है? कोई भी व्यक्ति है वो अपने व्यवहार के अनुसार, अगर उसके अंदर जन्मजात रूप से कोई गुण नहीं नेतृत्व करने का, तो वो अपने व्यवहार पर बार बार कार्य करके क्या बन सकता है? नेता